हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। नाउ स्कूल्स रीओपन हो गए आप लोगों के। जब तक स्कूल्स बंद थे तब तक बहुत टाइम था आप लोगों के पास में। सुबह से लेकर शाम तक आराम से आप जो है आपकी कोचिंग्स वगैरह कर पाते थे। आराम से आपके पास में आपका जो है लेजर वाला टाइम भी आपको मिल रहा था। लेकिन अब जब से स्कूल स्टार्ट हुए हैं तो समझ नहीं आ रहा टाइम को मैनेज कैसे करें। स्कूल जाते हैं, टाइम खत्म हो जाता है, फिर कोचिंग चालू हो जाती है, कोचिंग और स्कूल में ही टाइम खत्म हो जाता है। क्या किया जाए, राइट? उसी पर्टिकुलर कंफ्यूजन को आज हम लोग करेंगे सॉल्व। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों को पता चलेगा, आप लोगों को समझ में आएगा कि आपको किस पर्टिकुलर मैनर से जो है अपने टाइम को मैनेज करना है। आप कैसे जो है हर एक चीज को डिवाइड कर सकते हो जिससे कि आपको जो है प्रॉपर टाइम मिल सके हर एक पर्टिकुलर चीज के लिए। आप प्रॉपरली जो है आपकी स्कूल्स भी जा सको, प्रॉपरली जो है स्कूल में भी अपना जो है पूरा 100% दो, एंड जो बाकी की चीज है उसमें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। देखो, एक बहुत ही सिंपल चीज आई वुड लाइक टू टेल यू। याद रखो, वी हैव 24 आवर्स, और 24 आवर्स जो है ना वो बहुत है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा हो जाएंगे ना तो हमारे पास में टाइम बहुत ज्यादा बचने लगेगा। तो अच्छा है 24 आवर्स है, सफिशिएंट है, जिसको आप प्रॉपरली डिवाइड कर सकते हो। कैसे डिवाइड करना है उस पर आते हैं। Here is a पाई चार्ट जिसके थ्रू आप लोगों को आपका जो टाइम डिवीजन है वो समझ में आएगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप लोग भी बोलोगे मैम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट? सोना, राइट? नींद। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो उसके लिए सबसे ज्यादा टाइम हम लोगों ने अलॉट किया है, दैट इज हाउ मच? 8 आवर्स, ठीक है। 24 घंटे में से 8 घंटे आप आराम से सो। देखो, ये मत बोलना मैम हमें 10-12 घंटे सोने हैं, ये इसलिए मत बोलना बिकॉज ये एक्सेस हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे लिए 8 आवर्स की जो स्लीप है दैट इज सफिशिएंट। तो आप आराम से जो है 8 आवर्स क्या लो, प्रॉपर बढ़िया जो है स्लीप लो, आराम से नींद लो बिना टेंशन वाली, ठीक है। कि 8 घंटे सो लिए तो अब जो है हमें कोई भी काइंड ऑफ थकान नहीं लग रही है, वी आर फ्रेश, ठीक है। तो वो चीज हो गई। उसके बाद में अगर 24 में से 8 आवर्स चले गए तो बाकी के बचे हुए टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज करना है। अब इसमें एक और मेजर फैक्टर को हम लोग बिल्कुल साइड लाइन कर देते हैं, दैट इज आपका जो स्कूल का टाइम होता है, दैट इज 6 आवर्स का। वहां पर चाहे आप पढ़ाई करो, वहां पर चाहे आप गेम खेलो, वहां पर चाहे आप टाइम पास करो, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम आपको स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 आवर्स जो है वो स्कूल के लिए रख दिया गया है। देखो, इतनी ही स्कूल होती है, 6 आवर्स की ही होती है हमारी स्कूल। कभी कभार आपको आने जाने में टाइम लग सकता है तो ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कंसिडर कर लेंगे। बाकी स्कूल्स आर नॉर्मली ऑफ व्हाट? 6 आवर्स। 8 आवर्स एंड 6 आवर्स में नो कॉम्प्रोमाइज, ये तो एज इट इज चलेगा ना। इसके बाद में एक कॉमन चीज है दैट आप लोग जो है कोचिंग्स प्रेफर करते हो, ठीक है। अब कोचिंग कैन बी ऑफ एनी काइंड, आप हो सकता है ऑनलाइन कोचिंग्स से जो है पढ़ाई करते हो सकता है आप यूट्यूब से पढ़ते हो, ठीक है, हो सकता है अपन अकेडमी से पढ़ते हो, या फिर जो है आप सेल्फ स्टडी करते हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन द जनरल ट्रेंड जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स में हमें देखने को मिलता है, दैट वो किसी ना किसी काइंड की जो है कोचिंग जरूर जाते हैं, फॉर 1 सब्जेक्ट, फॉर 2 सब्जेक्ट, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी मोड हो सकता है, ठीक है। तो उस कोचिंग के टाइम को हम लोगों ने रख दिया अलग से। ये हो गया आपका 2 आवर्स का टाइम जो कि आपके स्पेसिफिकली कोचिंग का रहेगा, ठीक है। नाउ स्लीप हो गई, स्कूल हो गई, कोचिंग हो गई, जो ऐसी चीजें थी जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो वो हो गया, ठीक है। अब बाकी के बचे हुए टाइम में क्या करना है, अब और क्या चीजें हैं जो आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो जो आपके असेंशियल्स हैं, ठीक है, असेंशियल्स इन दी सेंस खाना पीना, राइट, नहाना, बाकी की सारी चीजें करना, दीज आर असेंशियल्स, ये हमारी लाइफ का पार्ट है, तो वो सारी चीजें तो हमें करना ही है। तो आई गेस 2 आवर्स जो है दे आर सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर, ठीक है। अब अगर आप ये बोलो कि मैम हमें तो सिर्फ और सिर्फ डिनर करने में ही 1 घंटा लगता है, तो आई वुड से कि वहां से थोड़ा टाइम जो है ना वो कम करो, ठीक है। टाइम को हमें बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो उस टाइम को क्या करो, थोड़ा कम करो आप लोग। और जो है लाइक मेक इट अ हैबिट कि एसेंशियल्स जो है वो हमने 2 घंटे के बना दिए, कि इतने टाइम में जो है ना पूरे दिन में, ऐसा नहीं है 2 घंटे एक साथ में दोगे आप, पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम मिला के 2 घंटे जो है उसमें आपके एसेंशियल्स हो गए खत्म। अब
इतना सब कुछ करने के बाद में आपके पास में बचते हैं 6 आवर्स, ठीक है। स्लीप हो गई, स्कूल हो गई, ये चीज हो गया, ये हो गया, आपकी कोचिंग हो गई, आपके एसेंशियल्स हो गए। अब आपके पास में बचे हैं 6 घंटे, ठीक है। आई वुड नॉट एट ऑल से कि आप 6 के 6 घंटे पढ़ाई करो, बिल्कुल मत करो, ठीक है। ये तो मैं बिल्कुल आपको यही सजेस्ट करूंगी कि 6 घंटे पढ़ाई मत करो, बिकॉज आप सुबह से लेकर यहाँ से स्कूल से स्टार्ट हुए कोचिंग गए, आप पढ़ाई कर रहे हो। अब आपको जो सेल्फ स्टडी करनी है वो बेसिकली इस वे में रहती है, मोस्टली जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं कि स्कूल में कुछ होमवर्क दिया है वो करना है, स्कूल का कुछ प्रोजेक्ट है वो करना है, उसकी कुछ नोटबुक है वो कंप्लीट करनी है, कोचिंग में टीचर ने कुछ होमवर्क दिया है उसको हमें कंप्लीट करना है, चीजों को हमें रिवाइज करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है, तो उसके लिए 6 घंटे देने की जरूरत नहीं है, 3 आवर्स आर सफिशिएंट, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद में अगर आप घर पर 3 घंटे की आपकी स्टडी कर रहे हो तो दैट थिंग इज सफिशिएंट, उतने में जो है आपकी सारी पढ़ाई आराम से हो जाएगी। बस आई वुड से वन थिंग कि जो भी कर रहे हो फोकस के साथ में करो, ये नहीं कि पढ़ने बैठे किताबें खोली है सामने तो हम पढ़ रहे हैं कि अच्छा क्या है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्केर्सिटी, ये पढ़ रहे हैं और दिमाग में और कुछ चल रहा है, अच्छा आज मैंने स्कूल में ये किया था, मुझे ये नहीं बोलना था, ये मत करो, ठीक है। बस फोकस बनाकर रखो अपना प्रॉपर्ली, ठीक है। तो उस फोकस को हमें क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। तो अकॉर्डिंगली आपके 3 घंटे चले गए स्टडी के लिए, बाकी के 3 घंटे योर लेजर टाइम। लेजर टाइम मतलब कि आपका फ्री टाइम है, ठीक है। आपका जो मन में आए वो करो, आपको टीवी देखना है आप टीवी देखो, आपको अगर एक्स्ट्रा सोना है आप सो जाओ, आपको कोई गेम खेलना है आप खेलो, ठीक है। आपको ऐसे ही जो है दोस्तों के साथ में चिल आउट करना है वो करो, लेकिन ये 3 आवर्स का भी यूटिलाइजेशन परफेक्टली करो कि हाँ आपको लगे कि आपने आज के दिन में कुछ एंजॉयमेंट किया है, ठीक है। मोनोटोनस मत बनाओ, थोड़ा सा जो है ना आपको चेंजेस की जरूरत लगती रहती है, तो वो चीज जो है वो एप्लीकेबल आपको बिल्कुल यहाँ पर करना रहेगा, ठीक है। तो अगर इस वे से चले तो हमारा पूरा जो 24 आवर्स है वो बहुत ही जो है अच्छे से डिवाइड हो जाता है। ऑल्सो लेजर का टाइम ये नहीं कि 3 घंटे आपको एक साथ में ही मिले, जरूरी नहीं है, ठीक है, कि 3 घंटे एक साथ में ही मिले। आज जैसे कि आप 3 घंटे हो सकते हैं एक साथ में स्टडी ना कर पाओ, आपने 1 घंटा पढ़ लिया, आपने जो है बोला कि चलो आप 1 घंटा पढ़ लिया, अब इससे ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा है, आधा घंटा इधर उधर घूम कर आ गए, माइंड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में वापस पढ़ने को बैठ गए, ऑल राइट। तो ये पर्टिकुलर चीज जो है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इफ अगर आप जुडिशियसली अपने पूरा जो है 24 आवर्स को डिवाइड करोगे तो बहुत ही इफेक्टिवली आपको टाइम मिल जाएगा हर एक पर्टिकुलर चीज के लिए। नाउ बीइंग अ स्कूल स्टूडेंट आई वुड सजेस्ट यू अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ठीक है। तो बिल्कुल इस चीज को याद रखो, जल्दी सो जल्दी उठो। ऑब्वियस ही चीज है, आप लोग स्कूल गोइंग हो तो आपको जल्दी तो उठना ही पड़ता है, तो ध्यान रखो कि आप सो भी टाइम से रहो। देखो बेटा नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट आपके पूरे डे पर होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए स्लीप जो है वो प्रॉपर लो। उसके बाद में आप स्कूल चले गए, ठीक है, उसके बाद में आने के बाद में ये सारी चीजों के लिए आपको जो है अपने टाइम को मैनेज करना है। नाउ इसको अब आप कैसे मैनेज करोगे, तो मेक अ टाइम टेबल। अब देखो ऑनेस्टली बता रही हूं, मैंने अपने स्कूल में या मैंने अपने बचपन में बहुत टाइम टेबल्स बनाए, ठीक है। ऑन अ सीरियस नोट मैंने बहुत टाइम टेबल्स बनाए और मैंने एक दिन से ज्यादा उस टाइम टेबल को कभी भी फॉलो नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हम बना लेते हैं थोड़े अनरियलिस्टिक टाइम टेबल्स। हम बिल्कुल जो है ना फिर ऐसे 10-10 मिनट का जो है ना उसमें वो रखते हैं, अच्छा ये 10 मिनट यहाँ पर बच रहा है तो मैं 10 मिनट में जो है ना एक चैप्टर निपटा लेंगे। थोड़ा रियलिस्टिक टाइम टेबल आपको बनाना है, ठीक है। एंड टाइम टेबल आपको अगर मैं बोलूं कि मेजरली किस पर्टिकुलर टाइम का बनाना है, तो आपके स्कूल आवर्स के बाद वाला। देखो ऑनेस्टली अगर देखा जाए ना तो जब तक आपकी स्कूल है, मतलब जब जैसे कि 2 बजे 3 बजे तक आप स्कूल से आते हो तो उस पर्टिकुलर टाइम तक तो आप वैसे भी कुछ नहीं करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सुबह से जो हम 4 बजे से उठ के पढ़ रहे हैं, इतना कोई भी नहीं होता है। अगर आप हो तो बहुत अच्छी बात है, दिस इज अ वेरी गुड हैबिट, ठीक है। तो स्कूल के आवर्स को हटा दिया, उसके बाद का जो टाइम है उसमें प्रॉपर आप टाइम टेबल बना लो कि ठीक है अगर हमारी जो है क्लासेस लग रही है 6 to 8 तो 6 to 8 में क्लासेस हो गई है, उसके अपार्ट जो है बाकी के टाइम को हमें कैसे मैनेज करना है। ऑल राइट, आपकी कोचिंग जैसे लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आप अनअकैडमी से पढ़ रहे हो, ठीक है, आपकी क्लास हुई, इफ यू हैव अ गैप ऑफ लाइक 10 to 15 मिनट्स आपकी नेक्स्ट क्लास में, तो जस्ट मेक इट अ हैबिट
कि जितना भी उस क्लास में पढ़ाया है ना आपको टीचर ने, वो 10-15 मिनट में फटाफट रिवाइज कर लो। क्या होगा ना, सब कुछ माइंड में अच्छे से फिट हो जाएगा, और अगर माइंड में फिट हो जाएगा तो अल्टीमेटली एवरीथिंग विल बी ओके। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मैनर में क्या कर सकते हो आप, आपके टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल, जिसके थ्रू आप जो है उसको थोड़ा सा क्या कर सको, उसको जो है अप्लाई कर सको अपनी लाइफ पर, कि ठीक है मुझे इतने से इतने बजे तक जो है न्यूज़पेपर पढ़ना है, मुझे इतने से इतने बजे तक जो है अपनी पढ़ाई करनी है, बाकी का जो टाइम है दैट इज फ्री टाइम। अगर कभी लगेगा तो हम उस फ्री टाइम में पढ़ भी सकते हैं, इट इज नॉट दी केस कि फ्री टाइम में तो पढ़ना नहीं है, अगर आपका मन कर रहा है यू कैन स्टडी। ठीक है, तो दैट थिंग डिपेंड्स कि आपको कितने आवर्स किस में देने हैं। बाकी अगर आइडियली देखा जाए तो अगर आप इस पर्टिकुलर वे से डिवाइड करते हो तो आपके 24 आवर्स विल बी मैनेज्ड वेरी नाइसली। ऑलराइट, आई गेस दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल। आई गेस कि आप लोगों को जो है समझ में आ गया है कि आपको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, जस्ट डिवाइडेड इनटू आवर्स एंड जस्ट सी कि आप कहां पर कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हो, कितने जो है लाइक अगर हम लोग टाइम के बेसिस पर देखें कि भैया हमें 3 से 4 तक क्या करना है तो वो हमें पता है, एंड मेक इट अ हैबिट कि आप उसी पर्टिकुलर वे में फंक्शन कर रहे हो। जब आपकी वो हैबिट हो जाएगी ना तो यू विल रियलाइज कि अगर किसी दिन आप उस पर्टिकुलर शेड्यूल से नहीं चलोगे, आपको लगेगा यार कुछ छूट रहा है, कुछ अधूरा सा है। ठीक है, तो मेक दैट थिंग अ हैबिट। एंड जैसे संडेज आते हैं, संडेज आर व्हाट, आपके पास में ये स्कूल नहीं है, पूरा का पूरा 6 आवर्स आपके पास में बच रहा है, तो कुछ अगर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाए आपके वीक में, फुल वीक में मंडे टू सैटरडे में अगर कुछ एक्स्ट्रा बर्डन आ जाए तो मेक इट अ हैबिट कि ये जो संडे का हमें एक्स्ट्रा ये 6 आवर्स मिला है, इसमें से कम हम 2-3 घंटे यूटिलाइज कर ले। बाकी के ठीक है, आपका संडे आप फ्रीली उसको एंजॉय करो, मैं उसके जो है लाइक अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन उस 6 घंटे में से कुछ 1-2-4 या 1-2-3 घंटे जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो जो एक्स्ट्रा बर्डन बाकी के वीक में हो सकता है उसको हमने कम कर दिया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मैनर में आप जो है आपके टाइम को बहुत ही इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो। आई गेस दैट दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट इज हमारे पास में अभी जो है अनलॉक 20 चल रहा है। बेसिकली इट मींस कि आप लोगों को जो है 20% ऑफ मिल सकता है ऑन योर सीबीएसई सब्सक्रिप्शंस। तो इफ अगर अभी तक आप लोगों ने सीबीएसई सब्सक्रिप्शंस नहीं लिए हैं फ्रॉम अनअकैडमी, डू टेक इट, और बहुत ही अच्छी जो है आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी है, सीधा सीधा जो है आपको 3-4,000 का जो है क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डू यूज कोड साक्षी SAKSHIV, कोड यूज करो और जो है अपने सब्सक्रिप्शंस जो है वो ले लो, ताकि पढ़ाई अच्छे से हो, ताकि ये जो 2 आवर्स है ये बहुत ही अच्छे से जो है इफेक्टिवली आपके यूटिलाइज हो सके। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली आपके जो है अनअकैडमी के सारे एजुकेटर्स आपको बहुत ही अच्छे से हर एक चीज को कवर करवाते हैं। इसके अपार्ट फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स वी हैव लॉन्च्ड CUET लक्ष्य बैच, ह्यूमैनिटीज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ऑफ द लक्ष्य बैच, इसमें एनरोल कर लीजिए, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 11th of July। तो डू एनरोल इन द कोर्स। एंड कैसे एनरोल करना है, कोड यूज करके, दैट इज साक्षीवी। ठीक है, SAKSHIV। इसके अपार्ट आई गेस आप सभी लोगों को पता है दैट हमारा अनअकैडमी पर जो है डेडिकेटेडली ह्यूमैनिटीज के बैचेस चल रहे हैं फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th। फॉर क्लास 11th वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच, फॉर क्लास 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। इन दोनों बैचेस की भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज अभी अनलॉक 20 चल रहा है, तो विल गेट 20% ऑफ ऑन दीज बैचेस। तो बहुत ही अच्छी चीज है, तो डू यूज द कोड साक्षीवी एंड एनरोल इन दीज कोर्सेज। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, एंड आप लोगों को ये भी अच्छे से क्लियर है कि आप लोगों को अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप अपने पूरे 24 आवर्स को बहुत ही इफेक्टिवली डिवाइड करने वाले हो। थैंक यू।